अब हमें उसे बचाने जाना होगा, बुजुर्ग ने चिंतित स्वर में कहा, और सभी बाहर की ओर भागे। परीक्षा के लिए अनजाने में एक नई चुनौती उत्पन्न हो चुकी थी, और अब वो परीक्षा एक घातक संघर्ष में बदलने वाली थी। आर्यन ने उन खतरनाक भयंकर जानवरों के बारे में सुना था। ये जानवर साधना कर सकते थे, और ताकत के हिसाब से उन्हें 9 श्रेणियों में बांटा गया था। वे आत्मा क्षेत्र के साधकों के 9 स्तरों के बराबर माने जाते थे। हालांकि अफवाहें थी कि एक रैंक 3 का भयंकर जानवर आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के साधक से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, और उसे चौथे स्तर के साधक के बराबर भी माना जा सकता है। इसी वजह से भले ही वो आर्यन था, लेकिन उसने अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था कि मुख्य हॉल में एक तंत्र था, जिसे सक्रिय करने पर यह भयंकर जानवर बाहर आ सकते थे। अचानक एक तेज धमाके की आवाज के साथ पत्थर के दरवाजे, जो इन जानवरों को कैद करते थे, खुलने लगे। ये क्या हो रहा है? मैं तो मुख्य हॉल में गया भी नहीं था। दरवाजे क्यों खुल रहे हैं? आर्यन हैरान था। कुछ ही पलों में मुख्य हॉल के चारों तरफ लगे 40 पत्थर के दरवाजे खुल गए। आर्यन पूरी तरह से दंग रह गया, क्योंकि उन दरवाजों के पीछे गहरे अंधेरे में खून की तरह लाल आंखें चमक रही थी। एक भयानक और भारी खून की गंध से पूरा हॉल भर गया। ये मजाक है क्या? आर्यन ने गुस्से में कहा। उसे तो हर परीक्षा के अंतिम दौर में सिर्फ एक भयंकर जानवर का सामना करना था, लेकिन यहां तो स्थिति कुछ और ही थी। वो जानवर, जो बाघों की तरह दिखते थे लेकिन आकार में दोगुने थे, दरवाजों से बाहर निकल रहे थे। उनके पूरे शरीर का रंग काला था। उनके पंजे और हाथी दांत ब्लेड की तरह तेज थे, और उनकी आंखें खून की तरह लाल थी। कुल 40 जानवर थे, और सभी एक ही प्रजाति के लग रहे थे। उनके माथे पर अजीब सी लकीरें थी, जो उनकी रैंक बताती थी। मैं इन जानवरों को खजाने तक नहीं पहुंचने दूंगा, आर्यन ने शाप दिया और मंच की ओर दौड़ पड़ा। उसने जानबूझकर इन जानवरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, ताकि वो कीमती खजाना अपने कब्जे में ले सके। सभी 40 जानवरों ने उस पर हमला कर दिया। उनमें से एक रैंक 2 के भयंकर जानवर को आर्यन ने एक ही मुक्के में मार गिराया, लेकिन बाकी के जानवर उसे चारों तरफ से घेरने लगे। आर्यन ने बिना डरे खुद को उनके बीच फेंक दिया। उसकी हर एक हरकत मौत का प्रतीक बन चुकी थी, और हर वार में एक जानवर की जान चली जाती। जैसे ही लड़ाई आगे बढ़ी, आर्यन को लगा कि उसके शरीर में अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा दौड़ रही है। उसके पास 9 रंगों वाली दिव्य बिजली थी, जिसने उसे इतनी ताकतवर बना दिया था। लड़ाई के दौरान एक रैंक 4 का जानवर, जो बाकी जानवरों से ज्यादा ताकतवर था, आर्यन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसके तीखे पंजे ने आर्यन के सीने पर गहरे घाव कर दिए, लेकिन आर्यन इससे और गुस्से में आ गया। उसने पूरे जोश के साथ जानवर पर पलटवार किया। भयंकर हमले के बाद आर्यन ने उन सभी 40 जानवरों को हरा दिया। खून और शवों के बीच खड़ा वो हांफ रहा था, लेकिन जिंदा था। उसने साबित कर दिया था कि उसका शरीर इंसानी हदों से परे था। मंच पर पहुंचकर उसने बिना झिझक मार्शल कौशल की किताब और संत आत्मा घास अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद वो बिना समय बर्बाद किए उसी रास्ते से वापस चला गया जिससे वो आया था। लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद भयंकर जानवरों को बंद रखने वाले कमरे से कुछ लोग बाहर निकले। उनमें से एक थी वामिका, जो आर्यन के अद्भुत कौशल को देखकर हैरान थी। वो लड़का कौन है? उसने एक बुजुर्ग से पूछा। किसी के पास उसका जवाब नहीं था। वामिका ने उसे ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन इस तरीके से कि आर्यन को भनक भी न लगे कि कोई उसकी ताकत को समझने की कोशिश कर रहा है। वामिका और अन्य लोगों के चले जाने के बाद मुख्य हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षण बाद हॉल के बाहर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी, और एक शिष्य तेजी से दौड़ते हुए अंदर आया। वो व्यक्ति चहल था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो पहले से बिल्कुल बदल गया हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पसीने से तर था, और वो तेजी से हाफ रहा था। वो मंच की ओर ऐसे भाग रहा था जैसे कोई पागल हो। हा, आखिरकार मैं पहले स्थान पर हूं। तुम, छोटे चंदन, मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? चहल ने जोर से चिल्लाया। मैंने बाहरी प्रांगण में 6 साल तक छिपकर इतनी मेहनत की, और अब मेरी मेहनत रंग लाई है। चहल मंच की ओर भागा
और जैसे ही उसने कूदकर वहां पैर रखा, खुशी से चिल्ला उठा। लेकिन नीचे देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। मंच पूरी तरह खाली था। ये क्या हो रहा है? उसने बड़बड़ाते हुए इधर उधर देखा। चारों ओर ताजा खून बिखरा हुआ था और हॉल में 40 से भी ज्यादा भयंकर जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी। हर जानवर की मौत बेहद भयानक थी। ये देखकर चहल डर के मारे कांपने लगा। वो मंच पर बैठ गया, उलझन में कि ये सब क्या हो रहा था। तभी बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। चंदन हॉल में दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का नजारा देखकर एकदम ठिठक गया। उसने मंच पर बैठे चहल की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सब तुमने किया? चहल कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, अगर मैं कहूं कि नहीं तो क्या तुम मानोगे? चंदन ने हॉल में पड़ी जानवरों की लाशों को देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास इतनी ताकत होना नामुमकिन है। लेकिन यह किसने किया होगा? उन्हें इस रहस्य का जवाब नहीं मिल सका। थोड़ी देर बाद जब अन्य शिष्य वहां पहुंचे तो सबने मान लिया कि यह काम चहल और चंदन का था। दोनों ने इनकार भी नहीं किया और इसी तरह वे इस परीक्षा में प्रथम स्थान पर आ गए। इसके बाद जब लोग आंतरिक प्रांगण में प्रवेश के लिए खुले विशाल द्वार के पास पहुंचे तो खुशी से जयकारे लगाने लगे। लेकिन तभी एक युवक नंगे बदन रोता हुआ वहां आया और जोर जोर से चिल्लाया, कौन इतना क्रूर है? न सिर्फ उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया, बल्कि मेरे सारे कपड़े भी छीन लिए। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। लेकिन आर्यन, जो भीड़ में खड़ा था, बस मुस्कुराता रहा और धीरे धीरे वहां से बाहर निकल गया। आंतरिक प्रांगण की परीक्षा समाप्त हो गई। 10,000 से अधिक शिष्यों में से केवल 2,000 ही पास हो पाए। भीतरी प्रांगण में प्रवेश करने वाले इन नए शिष्यों के लिए प्राचीनों ने एक शानदार भोज का आयोजन किया। लेकिन आर्यन उस दावत में शामिल नहीं हुआ। वो अपने निवास में वापस आ गया, जहां उसने अपने शरीर पर चोटों को देखा। घाव तेजी से भर रहे थे, दिव्य बिजली की शक्तियों के कारण जो उसके शरीर के भीतर थी। आर्यन ने खुद से सवाल किया, तुम कौन हो और मुझे क्यों चुना? यह सवाल उसने अनगिनत बार पूछा था, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। उसे वो रात याद आई जब वो 10 साल का था। आर्यमान प्रांत का आसमान 9 रंगों वाली बिजली से ढका हुआ था। वो उस बिजली की ओर खिंचा चला गया और तभी वो बिजली उसके शरीर में समा गई। तब से आर्यन के पास असाधारण शक्तियां थी, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि क्यों। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो मत दो। आखिरकार तुम और मैं अब एक ही हैं। आर्यन मुस्कुराया और घावों की चिंता किए बिना 3 थंडर स्टाइल्स की किताब उठाई। इस मार्शल स्किल को आर्यमान संस्थापक ने बनाया था और यह बेहद शक्तिशाली कौशल माना जाता था। आर्यन ने पूरी रात 3 थंडर स्टाइल्स को पढ़ने और समझने में बिता दी। अगले दिन वो मार्शल स्किल बिल्डिंग की ओर गया। मार्शल स्किल बिल्डिंग में बहुत भीड़ थी। पहली मंजिल पर शिष्य रैंक 1 कौशल की ट्रेनिंग कर रहे थे, दूसरी मंजिल पर रैंक 2 कौशल और तीसरी मंजिल पर रैंक 3 कौशल। आर्यन का लक्ष्य स्पष्ट था, उसे सबसे कठिन और मजबूत कौशल चुनना था। लेकिन जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर कदम रखता है, एक बूढ़ी आवाज उसके कानों में गूंजती है, युवक, मेरी सलाह है कि तुम अपनी क्षमता से ज्यादा आगे न बढ़ो। यहां के कौशल तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। उसने आवाज की दिशा में देखा। तीसरी मंजिल के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके बाल, भौहें और दाढ़ी पूरी तरह सफेद थे और वो आर्यन को घूर रहा था। आर्यन जानता था कि यह बूढ़ा व्यक्ति मार्शल स्किल बिल्डिंग का रखवाला था। भले ही वो करीब 100 साल का दिखता था, उसकी ताकत बहुत जबरदस्त थी। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, पर मेरी अपनी योजना है। आर्यन ने बुजुर्ग को आदरपूर्वक सलाम किया और अंदर चला गया। एक और घमंडी शिष्य, पहरेदार ने निराशा भरे स्वर में सिर हिलाया।